हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि आज हम सब्स्टिट्यूशन वाले जो पोर्शन है उसको हम फिर से देख रहे हैं। होगा क्या, एफ ऑफ जी एक्स वाला टर्म आपको दिया होगा, आपका कंपोजिट फंक्शन होगा, और ये जो फंक्शन है इसका जी डैश ऑफ एक्स भी साथ में दिया होगा। तो आपको क्या करना है, जी एक्स वाला जो फंक्शन है इसको पहचान के इसको टी लेना है। और इसे पहचानना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होगी। और कई बार आप इजीली पहचान लोगे, कई बार आपको टाइम लगेगा देखने में। जी एक्स इक्वल टू टी लेंगे, जी डैश ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, और फिर आपका ये सिंपल सिंपल इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बेसिक से हम स्टार्ट कर रहे हैं, बेसिक बेसिक क्वेश्चन से, कि अगर हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ ए टू द पावर एक्स और डिफरेंशिएशन में डी बाई डी ऑफ ई एक्स दे रखा है। तो ई एक्स की जगह अपने को टी लेना है, इंटीग्रेशन करना है, साइन ऑफ टी लेना है, और ये ऑलरेडी क्या दे रखा है, डी टी दिया हुआ है। तो साइन टी का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ कॉस ऑफ टी प्लस सी। ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ऑफ क्यूब एक्स दिया है रूट ओवर साइन एक्स दिया, और डी एक्स है। अब मैं ये जानता हूँ कि भाई कॉस जो है, ठीक है, यहाँ पे जो साइन रूट ओवर साइन एक्स, इसे तो चेंज नहीं कर सकता मैं, आया ना। इसे तो इंडिपेंडेंट ऑफ रूट नहीं बना सकता, मगर जो कॉस क्यूब है, इस कॉस ऑफ क्यूब को आप कॉस स्क्वायर एक्स साइन एक्स और कॉस ऑफ एक्स ऐसे लिख सकते हो। इस कॉस स्क्वायर एक्स को आप वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स में कन्वर्ट कर सकते हो, ताकि साइन एक्स को सब्सटीट्यूट करूँ मैं तो मुझे कॉस मिल जाए। तो साइन एक्स की जगह पे आप टी या टी स्क्वायर जो भी आपको सही लगे आप वो ले लो। तो यहाँ से टू साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन कॉस ऑफ एक्स डी एक्स, सॉरी, कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू टू टी डी टी, ऐसा हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन वन माइनस टी टू दी पावर फोर, और यहाँ से आपको टी मिलेगा, और यहाँ से आपको टू टी डी टी। तो इंटीग्रेशन टू टी की पावर टू माइनस टू टी की पावर सिक्स डी टी हो गया। अब इसको इंटीग्रेट कर लेंगे, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है। इससे में तीसरा क्वेश्चन है, और ये शायद आपको याद भी हो। टू एक्स डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स, याद है क्या? हाँ सर। ठीक है, तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स ले लेंगे। इसको जेड ले लो या समथिंग टी ले लो। मैं ये जानता हूँ कि इसका डिफरेंशिएशन और इसका डिफरेंशिएशन, दोनों का डिफरेंशिएशन साइन टू एक्स है। बस क्या होगा कि साइन का डिफरेंशिएशन करोगे तो पॉजिटिव देगा, टू साइन एक्स कॉस एक्स देगा, कॉस का करोगे तो माइनस देगा। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन हो गया, और यहाँ से आपको साइन ऑफ टू एक्स मिल जाएगा। टू एक्स डी एक्स इक्वल टू डी जेड। तो यहाँ से आपका जो इंटीग्रेशन है जेड, और ऊपर आने वाला टर्म आपको डी जेड देगा, और वन बाई ए स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर देगा। तो ये वन बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, और लॉग ऑफ जेड है, और लॉग जेड की वैल्यू आप यहाँ पुट कर दो, आंसर आ गया। ठीक है, तो ये तो क्वेश्चन हमने किया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्लस होगा क्या? ए स्क्वायर साइन एक्स कॉस एक्स माइनस बी स्क्वायर
टू cos x और cos x का माइनस ऑफ sin x, माइनस ही रहेगा। हाँ सर। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ टू दी पावर 2x टू दी पावर 2x और टू दी पावर x dx दिया है। ठीक है, तो किसको t लेना चाहिए यहाँ पे? 2 की पावर x। 2 की पावर x को अगर हम t लेते हैं तो ये तो 2 की पावर x log ऑफ 2 dx दे देगा। फिर हमारा टर्म क्या हो जाएगा? 2 की पावर t 2 की पावर t और t, ऐसे हो जाएगा ना। अच्छा, इसकी जगह अगर आप 2 की पावर 2 की पावर 2 की पावर x की जगह पे कोई z ले लो तो क्या कहते वो हो? भी चले। है ना, इसको अगर हम लेंगे तो इसकी पावर में आ रहे हैं ना ये सभी टर्म। हाँ सर। तो सबसे पहले ये 2 का डिफरेंशिएशन होगा, है कि नहीं? तो इस 2 का डिफरेंशिएशन होगा तो 2 की पावर 2x ऐसे आएगा, log ऑफ 2 होगा। अब इसके ऊपर जो है फिर 2 का डिफरेंशिएशन हुआ तो ये आया, फिर log ऑफ 2 आया, फिर इसके ऊपर जो है उसका डिफरेंशिएशन हुआ तो फिर log 2 आया। dx इक्वल टू आपको dz मिल जाएगा। तो आप देखो यहाँ से 2 की पावर 2 की पावर 2 की पावर x मिला, 2 की पावर 2 ये मिला, 2 की पावर x मिला, log ऑफ 2 का क्यूब dx इक्वल टू dz मिला। ठीक है, इस तरह से आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पे आने वाला जो टर्म है वो है क्या? 1/log 2 का क्यूब dz। तो ये तो कांस्टेंट है, तो 1/log 2 का क्यूब कांस्टेंट है तो बाहर जाएगा, dz का इंटीग्रेशन हुआ तो z मिलेगा बस। log 2 का क्यूब और z का वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दो, 2 की पावर 2 की पावर 2 की पावर। क्लियर है? समझ में आया? हाँ सर। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है। और ये क्वेश्चन अब देखिए, धीरे धीरे जैसे जैसे हम इंटीग्रेशन में बढ़ते जाएंगे अब चीज़ें टफ होगी। आपको थोड़ा सा टफ ना लगे इसलिए मैंने शुरू से फिर से स्टार्ट किया है। इसीलिए कुछ कुछ क्वेश्चन आपको रिपीट भी मिलेंगे। क्या किया था हमने इसमें? सर t की पावर 6 लिया था सर x की जगह। x की जगह t की पावर 6। अभी यहाँ पे फ्रैक्शनल में कुछ भी आएगा ऐसे ही लेंगे क्या? ठीक है, हाँ चलो ठीक। तो यहाँ पे आपको dx इक्वल टू क्या मिलेगा? 6 t की पावर 5 dt। तो यहाँ 1/t का क्या हो गया? ये क्यूब प्लस टी का होल स्क्वायर। dx की जगह पे आएगा 6 × t की पावर 5 dt। नीचे से आप t प्लस 1 ले सकते हो, टी स्क्वायर कैंसिल आउट करोगे तो यहाँ पे टी क्यूब मिलेगा, है ना। और इसका एक्सपेंशन हाँ हम सर। जानते हैं, टी क्यूब है। टी क्यूब को आप जैसे एक्सपेंड करना चाहो टी प्लस 1 के टर्म में, तो +1 -1 कर लिया था हमने, dt कर लिया था 6 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ t प्लस 1, और टी स्क्वायर माइनस ऑफ टी प्लस 1 हो जाएगा, और माइनस ऑफ 1/t प्लस 1 डिवाइडेड बाई टी प्लस 1। तो 6 आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर माइनस ऑफ टी प्लस 1 माइनस लॉग ऑफ टी प्लस 1 हो जाएगा, और 6 आ जाएगा। 6 टी क्यूब बाई 3 माइनस टी स्क्वायर बाई 2 प्लस टी माइनस ऑफ 6 लॉग ऑफ टी प्लस 1। इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर tan इनवर्स ऑफ x क्यूब डिवाइडेड बाय 1 प्लस
x की पावर 6 dx। क्या किया जाए? सर एक्स क्यूब की जगह वो टी ले लो। कोई और? शायद ये क्वेश्चन मैंने बताया भी था लास्ट टाइम भी, तुमने यही बोला था। यहाँ पे tan इनवर्स ऑफ एक्स क्यूब की जगह पे आप t लोगे, ये आपको 1 प्लस एक्स स्क्वायर देगा, और फिर इसका डिफ्रेंसिएशन करोगे तो 3x स्क्वायर dx देगा। तो एक्स स्क्वायर dx डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स क्यूब ऑलरेडी यहाँ पे है, तो ये dt डिवाइडेड बाय 3 और इंटू टी हो जाएगा, तो टी स्क्वायर बाय 2 इंटू 3 प्लस सी, टी स्क्वायर बाय 6 प्लस सी, और थ्री की जगह वैल्यू पुट कर दो आप, tan इनवर्स ऑफ एक्स क्यूब का होल स्क्वायर बाय 6। क्लियर है बेटे? हाँ सर। हाँ सर। इंटीग्रेशन टू एक्स माइनस ऑफ रूट ओवर साइन इनवर्स ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको हमने 2x डिवाइडेड बाय रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा था, माइनस रूट ओवर साइन इनवर्स ऑफ एक्स लिया था डिवाइडेड बाय रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा, पहले वाले में क्या पुट करें सब्स्टिट्यूशन? इसमें क्या होगा सब्स्टिट्यूट? एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी। एक्स स्क्वायर या 1 माइनस एक्स स्क्वायर, आपकी मर्जी है ना, किसी को भी आप ले लो। हाँ। कांस्टेंट है ना यहाँ पे, ये कांस्टेंट है तो हाँ करने पे ये 0 हो जाएगा, तो इसीलिए आप इसको भी डायरेक्टली ले सकते हो। और इतना इक्वल टू समथिंग, मान लीजिए आपने जेड स्क्वायर टाइप का ले लिया, तो ये माइनस ऑफ 2x dx देगा इक्वल टू 2z dz देगा। अब यहाँ पे आपके पास 2x dx तो दिया है, 2x dx दिया है, तो इसकी जगह पे मैं इंटीग्रेशन ऑफ माइनस 2z dz लिख देता हूँ, डिवाइडेड बाय, यहाँ पे z आएगा, तो z से z कैंसिल आउट हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस 2 कॉमन dz, माइनस ऑफ 2 इंटू जेड, तो -2 और z कितना होगा, रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सेकेंड जो टर्म है, इस टर्म की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स की जगह पे अगर मैं t ले लूँ, तो इसका रूट मुझे पता है कि क्या होता है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको मैं रूट ओवर t और dt लिख सकता हूँ। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो t की पावर 1/2 प्लस 1/3/2, 2/3 t की पावर 3/2 प्लस c, ये हो जाएगा आपका वैल्यू। तो 2/3 और t की जगह पे क्या आएगा, साइन इनवर्स ऑफ x की पावर 3/2। ठीक है, तो ये सब सब्स्टिट्यूशन के ही क्वेश्चन है बेसिक। नेक्स्ट टाइप, अगर कहीं पे आपको इंटीग्रेशन ऑफ कॉस की पावर mx मिलता है और साइन की पावर nx मिलता है,
ठीक है। अब हो सकता है कि किसी एक की पावर 0 भी हो जाए, तो आपको नॉर्मल टर्म मिल जाएगा सीधे। हाँ, यहाँ पे m और n दोनों ही नेचुरल नंबर है, m n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक। अब आप ये देखो, यहाँ पे कुछ सब्स्टिट्यूशन के रूल है बेसिक। अगर दोनों में से कोई भी एक ऑड होगा तो आप सब्स्टिट्यूशन इवन वाले को ले। दोनों में से कोई भी एक क्या होगा आपका, अगर ऑड है तो आपको जो सब्स्टिट्यूट करना है वो इवन वाले को, जिसकी पावर इवन होगी उसको सब्स्टिट्यूट करना। ठीक है। सेकंड रूल है कि अगर दोनों ही ऑड है, जैसे यहाँ पे ये एक ऑड था तो इवन वाले को आपने सब्स्टिट्यूट कर दिया। अगर दोनों ही ऑड हैं तो किसी को भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। अगर दोनों ही इवन है तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी अप्लाई करनी है, सब्स्टिट्यूट नहीं करना है। और m और n अगर रेशनल टर्म है, अभी तक तो नेचुरल ले रहे थे हम, तो अगर रेशनल नंबर होंगे तो आपको ये चेक करना है कि m प्लस n माइनस ऑफ 2/2 इसका जो वैल्यू है वो क्या आ रहा है। अगर निगेटिव आता है तो आप कॉट ऑफ x की जगह पे p लोगे या tan ऑफ x की जगह पे, ये मतलब tan x या cot x की जगह आप सब्स्टिट्यूट करोगे ऐसे। सही है। चलिए देखते हैं बेसिक से, फिर से एक बार देख लेते हैं। वैसे अगर दोनों में से कोई एक ऑड है तो सब्स्टिट्यूट इवन टर्म को करना है, दोनों ऑड है तो किसी को भी सब्स्टिट्यूट कर दो। अगर दोनों ही इवन है तो आइडेंटिटी अप्लाई करनी है। m और n दोनों रेशनल नंबर है तो ये वाला जो टर्म है, अगर ये कोई नेगेटिव नंबर आता है तो आप कॉट और tan को सब्स्टिट्यूट। तो अगर आपके पास साइन ऑफ 5x दे रखा है तो कॉस जो है वो तो है ही नहीं यहाँ पे, साइन बस साइन है। और इसकी पावर कितनी है आपकी, कितना पावर दिया है, 5 दिया है। 5 ठीक है, इसकी पावर 5 है तो कॉस जो होगा, कॉस ऑफ x को मैं 0x ऐसे लिख सकता हूँ ना। हाँ तो इसकी पावर इवन है तो सब्स्टिट्यूट किसको करना पड़ेगा अपने को, कॉस को। हाँ सर। फर्स्ट रूल, one of them is odd then substitute for the term of even power। तो अब ये जो ऑड पावर है 5, इसमें से अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूं तो देखो कॉस का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स डी एक्स डी जेड, तो आपके पास साइन एक्स और डी एक्स होना चाहिए। तो साइन एक्स और डी एक्स होना चाहिए तो 4 आप ले लो, ये तो ऑलरेडी 1 है, और ये हो गया साइन एक्स और डी एक्स। तो
यहाँ पे आने वाला जो टर्म है इसको मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स के टर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। ये कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा और इसका होल स्क्वायर, इससे मैं माइनस ऑफ डी जेड लिख सकता हूँ। तो इंटीग्रेशन 1 माइनस जेड का होल स्क्वायर और इंटू डी जेड। अब आप एक्सपेंशन पुट कर दो, 1 प्लस जेड टू दी पावर 4 माइनस 2 जेड स्क्वायर डी जेड माइनस जेड जेड की पावर 5/5 माइनस 2 जेड क्यूब बाई 3 प्लस सी, है कि नहीं? चलिए नेक्स्ट, अगर मान लीजिए आपके पास साइन ऑफ क्यूब एक्स दिया है और कॉस ऑफ 5x दिया है, तो अब किसी को भी पुट किया जा सकता है क्या? दोनों में से किसी को भी पुट किया जा सकता है? हाँ चलिए तो हम दोनों में से किसी एक को पुट करके देखते हैं। मान लीजिए मैंने साइन एक्स को जेड ले लिया, तो यहाँ पे मुझे साइन स्क्वायर एक्स मिलेगा और कॉस की पावर 5x मिलेगा। आपने साइन एक्स को जेड लिया है तो साइन एक्स को जेड लिया है तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन आप करोगे तो कॉस ऑफ एक्स और कॉस एक्स इंटू डी एक्स आएगा, इतना इक्वल टू डी जेड हो जाएगा। तो यहाँ पे आने वाला जो आपका एक्सप्रेशन है ये बन जाएगा साइन ऑफ क्यूब एक्स और एक कॉस मुझे चाहिए dx के साथ में, तो कॉस एक्स dx और कॉस ऑफ 4x। अब साइन की जगह पे हमने वैल्यू लिया है तो ये जेड क्यूब होगा और 1 माइनस जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू डी जेड हो जाएगा। हाँ या ना? क्लियर है बेटे? हाँ अब उसके को एक्सपेंड करके सॉल्व कर लो भाई। जो भी है जेड क्यूब आ गया, 1 प्लस जेड की पावर 4 माइनस 2 जेड आ गया, स्क्वायर आ गया, डी जेड आ गया। ठीक, नेक्स्ट है इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स कॉस ऑफ क्यूब एक्स। ठीक है, तो अभी आप देखो आपका जो पावर है ना, साइन एक्स की पावर कितनी हो गई? -1। कॉस एक्स की पावर कितनी हो गई? -3, है ना? ऐसा है? हाँ सर। हाँ, तो अब इस पावर में आप जब m और n लोगे तो ये -3 प्लस -3 हमने क्या देखा था? m प्लस n माइनस ऑफ 2 डिवाइडेड बाय, ये देखो m प्लस n डिवाइडेड बाय 2। तो अगर m प्लस n माइनस ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 2 अगर मैं करता हूँ और निगेटिव आता है तो आपको ये -1 देगा, -3 देगा। ठीक है, दोनों को ऐड किया, -2 किया डिवाइडेड बाय 2 किया, तो नेगेटिव ही आ रहा है ये। हाँ या ना? तो -4 -2 हाँ तो -3 आ गया बेटे। तो अब ना जब ऐसे टर्म आपको मिलेंगे, जब आपका पावर ऐड करो है ना और आपको निगेटिव मिल रहा है, तो उस केस में हमें tan x को t लेना था। ठीक है, tan या cot जो भी आपको कंफर्टेबल लगता है, या तो tan को लोगे या तो cot को लोगे, चाहिए। मगर यहाँ पे हमारा जो एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन को अब आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। यह dx डिवाइडेड बाय साइन एक्स और आपका cos क्यूब एक्स है। अभी इस वाले एक्सप्रेशन को मुझे tan में कन्वर्ट करना है, तो tan में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है, ये जो एक्सप्रेशन है मुझे साइन एक्स को cos से डिवाइड करना पड़ेगा।
अगर मैं cos से डिवाइड करूंगा तभी ये tan में कन्वर्ट होगा। और दूसरा जो बचा हुआ है ये क्यूब था, 4 पावर हो गया, तो यहाँ से इंटीग्रेशन ऑफ tan x आ गया, और उसके बाद ये क्या हो गया, sec की पावर 4x dx। अब इसमें से एक sec को आप 1 प्लस tan स्क्वायर x लिख सकते हो, और दूसरे को आप dx के लिए लिख सकते हो, और डिवाइडेड बाय आपका tan x है। तो देखा कैसे हमने अब tan x की जगह आप t z जो भी आपको लेना है वो ले लो, इसका डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x dx इक्वल टू dz होता है, और यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देते हैं। तो 1 प्लस जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय जेड, और ये dz। हेलो, ठीक है बेटे। अब तो इसके बाद तो इंटीग्रेशन हम कर सकते हैं। हाँ सर। जेड की पावर, सॉरी जेड स्क्वायर ही है, जब जेड स्क्वायर है तब तो ये 1 बाई जेड हो जाएगा। तो एक जगह हो गया 1 बाई जेड, और दूसरा हो गया आपका जेड, तो लॉग ऑफ जेड प्लस जेड स्क्वायर बाई 2। तो बेटे ये जो मेहनत है ना, वो इसको पहचानने में मेहनत है कि आप इसको कैसे कन्वर्ट करोगे। फिर आप इसको कन्वर्ट कर दोगे, उसके बाद तो वो बेसिक इंटीग्रेशन है, तब तो कुछ आपको करना ही नहीं है। बस जहाँ पे आपके पास क्वेश्चन दे रखा है उस क्वेश्चन को पहचान के आपको एटलीस्ट ये फाइंड करना है कि इसमें क्या अप्लाई करना है। जैसे इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स आपके पास दे रखा है, तो क्या अब यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, या हमसे कुछ और बोला गया था? अगर सर इसको sin 2x के फॉर्मूला में कन्वर्ट कर देंगे तो। हाँ, देखो यहाँ क्या बोला गया, इफ बोथ आर इवन, अगर दोनों ही इवन होते हैं तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी ही अप्लाई करनी पड़ेगी। सही है। तो अब इसमें इसको हम 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ क्या लिख सकते हैं, साइन ऑफ, यानी 4 2 साइन एक्स कॉस एक्स, साइन एक्स कॉस एक्स का होल स्क्वायर। तो 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x का होल स्क्वायर। तो अब फिर आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, सॉरी 8 हो जाएगा, और 2 साइन स्क्वायर एक्स होगा, और 2 साइन स्क्वायर 2x को आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो 1 माइनस कॉस 4x में, और उसके बाद इंटीग्रेशन कर दो, वो तो बेसिक इंटीग्रेशन है। क्लियर है बेटे, समझ में आया? हाँ सर। ठीक है, तो बेटे एक दो क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ करने के लिए, अभी करके दिखाओ मुझे। इंटीग्रेशन ऑफ sec x divided by root over cos 2x dx। सर t ले x स्क्वायर x की बार 4 प्लस c स्क्वायर, उसको t ले ले। उसको t ले लेंगे तो क्यूब आ जाएगा, मगर bx का क्या करेंगे? ये तो सही बोला आपने, ये x की हाँ पावर 4 प्लस सी स्क्वायर है, तो इसको हम t ले लें, तो bx का क्या करें? चलो कोई दूसरा बच्चा बताओ bx के लिए क्या किया जाए। ये तो सही है भाई, इतनी इसकी जगह हम t ले लेते हैं, 4 सामने आएगा, x क्यूब आएगा, dx आएगा इक्वल टू dt हो जाएगा। तो a रहेगा x क्यूब, dx की जगह पे आप dt/4 लिख सकते हो, 1/4 सामने आ गया, और ये आपका t है, तो ये 1/4 log ऑफ t देगा और a आएगा।
1/4 a log ऑफ t और t की जगह वैल्यू पुट कर देना। तो एक पोर्शन तो हो गया। सेकंड वाला पोर्शन यहाँ पे सोचो। बहुत बढ़िया बेटे। यहाँ पे आप अगर एक्स स्क्वायर की जगह पे जेड या टी ले लोगे तो 2x और dx आएगा कि नहीं? तो यहाँ पे x और डी, हाँ तो इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा? ये जेड स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और ऊपर आएगा आपका dz/2। तो b है और 1/2, 1/2 b इंटीग्रेशन ऑफ dz/z² प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, तो आप यहाँ से c कॉमन ले लो। तो अगर आप सी स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो ये इंटीग्रेशन ऑफ dz/ समथिंग आपका इस तरह से बन जाएगा 1+z²/c²। और इसका इंटीग्रेशन तो जानते हो आप, आया ना? हाँ सर। कितना होगा? tan इनवर्स z/c। अरे भाई, इंटीग्रेशन ऑफ 1+x² बोलो, tan इनवर्स x होगा कि नहीं? हाँ सर। और मगर हाँ सर। यहाँ पे z का जो कोफिशिएंट है वो कितना है? 1/c। तो 1/c से डिवाइड भी करेंगे तो ये bc/2c² और tan इनवर्स ऑफ z/c हो जाएगा। c से c कैंसिल आउट, b/2c/a। अभी थोड़ी देर के बाद हम इसका फॉर्मूला पढ़ेंगे। चलिए आ जाते हैं, अभी ऊपर आ जाते हैं। अब हमने बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए, अब थोड़ा सा हम इसको सोचते हैं। और बताओ क्या किया जाए। sec है, नीचे cos 2x दिया है। cos 2x और sec का कोई कॉम्बिनेशन ऐसा, भाई sec x तो किसी का डिफरेंशिएशन होता नहीं है, sec स्क्वायर x जरूर होता है। हाँ मगर sec स्क्वायर x किसका होता है? वो 10x। सर cos square minus sin square x लिख cos स्क्वायर x माइनस सर इस sin square x। सर cos 2x को ना हाँ बोलो। वो सर 10x के फॉर्मूला में कन्वर्ट करे और sec x को तो हम 10x के फॉर्मूला में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर दोनों 10x में हो जाएगा तो हमें तो एक डिफरेंशिएशन करने के लिए चाहिए होगा ना। सर cos हाँ। स्क्वायर x माइनस ऊपर नीचे sec square x से मल्टीप्लाई करो ना। चलो वो भी कर देते हैं। पहले मैं दिखाओ, आपको एक चीज दिखाता हूँ यहाँ से। अच्छा, अगर मैं इसमें से cos कॉमन ले लूँ तो क्या मिलेगा? cos स्क्वायर x कॉमन ले लूँ तो 1 minus tan square है। और ये cos ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा? Sec x। X हाँ और इसकी जगह पे आप t लोगे तो √1 माइनस टी स्क्वायर। तो t लोगे तो ये क्या आएगा? sec स्क्वायर x और dx ही देगा, यानी dt आएगा। ये किसका डिफरेंशिएशन है? साइन इनवर्स है ना, साइन इनवर्स x का हाँ डिफरेंशिएशन सर। 1/√1 माइनस x स्क्वायर। तो अभी इसकी जगह वैल्यू पुट कर दो, साइन इनवर्स ऑफ t। t की जगह हमने लिया था आपका 10x, तो यहाँ पे 10x आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, कोई तो sec square x का क्या हुआ? हाँ बेटे बोलो। sec square x का एक एक करके